बच्चों सुनो, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ाए थे। विद एग्जांपल मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा, ठीक है। अब बराबर से सुनते जाना। प्रिंस बेटा तू थोड़ा समझ लेना, तेरे लिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए। कितनी पार्टी होनी चाहिए? एक पार्टी जो ऑफर देगी, एक पार्टी जो एक्सेप्टेंस देगी। एक पार्टी क्या देगी? ऑफर। एक पार्टी क्या देगी? मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि मैं अपना स्कूटर 10 लाख रुपए में बेचूंगा, ये ऑफर है मेरा, अब तुम्हें खरीदना हो खरीदो। तुमने कहा हाँ खरीदेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच। एक पार्टी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कम से कम 2 पार्टी होगी। अब इसको डिटेल में कल अपन ने समझा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। पार्टी के इंटेंशन कैसे होने चाहिए? लीगल रिलेशन क्रिएट करने के। क्या क्रिएट करने के? लीगल रिलेशन का मतलब है बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय देयर वर्ड्स। बोलो तो एक बार, बाउंड बाय देयर वर्ड्स मतलब अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो या तो मुझे लीगल राइट मिलेगा, आपको ऑब्लिगेशन मिलेगा, या आपको राइट मिलेगा, मुझे ऑब्लिगेशन मिलेगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें किसी को राइट नहीं मिल रहा, किसी को ऑब्लिगेशन नहीं मिल रहा, एम ही कर रहे हो फर्जी में, तो वो वैलिड नहीं है। जैसे मैंने कहा यार चलना कल मूवी देखने चले गया यार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है। गोरांश ने कहा हाँ सर चलते हैं। अब मैंने इसके कहने पे टिकट बुक करा लिया, ठीक है, और मैं 9 बजे इसका इंतजार कर रहा हूँ, ये आया ही नहीं। अगले दिन मैंने इसको नोटिस भेजा, सारे तेरी ऐसी तैसी, मैंने तेरे को ऑफर दिया, तूने मुझे एक्सेप्टेंस दी, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया और तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैं पागलों की तरह खड़ा रहा वहाँ पे पॉपकॉर्न खाता रहा, ठीक है। नाउ आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में? नहीं, क्योंकि हमारे बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी, फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। अब किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या फॉर्मेलिटी होती है, इसके लिए तो हमें वो रेस्पेक्टिव लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो वो लॉ हमने अभी नहीं पढ़े, मतलब जो भी कानून हम पढ़ते हैं उस कानून में फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करो। खुशी, इस रिगार्ड में कोई एग्जांपल दिया था मैंने, स्टैम्प का एग्जांपल दिया था कि आज मैंने मेरे स्कूल के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जो एग्रीमेंट 100 रुपये की स्टैम्प पे बनना चाहिए था, लेकिन स्कूल वालों ने पैसे बचाने के लिए 50 रुपये की स्टैम्प पे बना लिया, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अदर फॉर्मेलिटी। चौथी चीज़ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग या तो सर्टेन होनी चाहिए या कैपेबल ऑफ सर्टेन होनी चाहिए, या तो सर्टेन होनी चाहिए या कैपेबल ऑफ सर्टेन होनी चाहिए। हनीशा, हनीशा ही है ना, इस रिगार्ड में कोई एग्जांपल दिया था मैंने? स्कूल का ही दिया था पक्का? ऑयल का दिया था बेटा, कि इसका ऑयल का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इसको बोलूँ कि ये इतने लीटर ऑयल आप रेडी रखना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कौन सी वैरायटी ऑफ ऑयल, क्योंकि ये तो बहुत सारा ऑयल बेचता है, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सब ऑयल है, तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं है। लेकिन अगर ये एक ही तरह का ऑयल बेचता है और मैं बोलूँ ऑयल रेडी रखना, तो वो सर्टेन नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ सर्टेन है कि विच टाइप ऑफ ऑयल आई वांट, मुझे कौन सा वाला ऑयल, क्योंकि तो एक ही तरह का केरोसिन ऑयल बेचता है। ये भी मैंने कल बता दिया। फिर पॉसिबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आज मैंने इसमें पूर्विका का एग्जाम्पल दिया कि इसको किसी लड़के ने प्रपोज किया कि तू मेरे साथ शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो बाउली है, इसने हाँ बोल दिया, ठीक है चल चांद तारे तोड़ के लाना, पक्का है ना। अब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लड़के ने परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। लड़के ने कहा मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, घूम फिर ऐश कर, मौज कर, ठीक है, लेकिन चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता मैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं। क्या ये केस कर सकती है उसके खिलाफ? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से ही वॉइड था, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई, मैंने आपको ये भी बताया था, कोई चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है ये आपके मानने ना मानने से नहीं होता। जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही रहेगा। अब इसको नहीं पता था कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको लगा शायद चांद तारे तोड़ के ला सकते होंगे, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो आपके पता होने या ना पता होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉसिबल थिंग डे 1 से इम्पॉसिबल होती है, ठीक है। इस पे चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। चलो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। 12 होने चाहिए, 12, जिसमें से 5 मैं आपको कल पढ़ा चुका अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब आज छठे से शुरू करते हैं। ये वापस नंबर 1 दे देता है, आप तो 6 देना इसको। हाँ मेरे लाल, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, तू उसको डोमेस्टिक लिख, सोशल लिख, पर्सनल लिख, है तो वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वर्डिंग से।
कंक्लूजन तो सेम आएगा। जैसे आज तेरे और मेरे कॉन्ट्रैक्ट को मैं सोशल बोलूँ या डोमेस्टिक बोलूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो है तो क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए वो वर्ड कुछ भी यूज़ कर लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंक्लूजन सेम होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। चलो अब मेरी बात सुनना बराबर से। यहां से हमारा छठा एलिमेंट शुरू हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। 5 चीजें पढ़ा दी, अब छठी चीज पढ़ा रहा हूं, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बराबर सुनना बच्चों, ऑफर और एक्सेप्टेंस पे एक चैप्टर भी है पूरा, तो मैं चैप्टर तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी एक एक लाइन में समझ लेते हैं ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ये 12 एसेंशियल एलिमेंट में मैंने बता दिया, 8 एसेंशियल एलिमेंट पे पूरे पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर है। तो ऑफर क्या होता है, मेरी तरफ देखो, मेरे साथ रिपीट करना। व्हेन वन पार्टी सिग्निफाई हिज विल टू डू और नॉट टू डू समथिंग टुवर्ड्स अनदर पार्टी in order to obtain consent of that party, then first party is set to make an offer. मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने अपनी विलिंगनेस को जाहिर करती है उससे उसकी कंसेंट लेने के लिए, तो ऐसा कहा जाएगा कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को ऑफर दिया है। फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को ऑफर दिया है। जब फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के सामने अपनी विलिंगनेस को जाहिर करती है, क्या जाहिर करती है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि स्नेहा 5 लाख रुपए में तू मेरी कार खरीदेगी, ये ऑफर है, क्योंकि मैं इससे कार खरीदने की बात कर रहा हूं और साथ ही साथ इसकी कंसेंट भी लेना चाहता हूं, इसकी कंसेंट लेना चाहता हूं। तो ऑफर में ज़रूरी है कि आप सामने वाले की कंसेंट लेना चाहते हो। आप सामने वाले की, अगर आप सामने वाले की कंसेंट नहीं लेना चाहते तो वो ऑफर नहीं है, वो ऑर्डर है। क्या है वो? ऑर्डर है। जैसे क्या आप लोगों का कल टेस्ट रख लूँ मैं, ये ऑफर है। कल आप लोगों को टेस्ट देने आना है, ये ऑर्डर है। मेरे भाव चेंज हो गए, ठीक है। शब्दों के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, क्या ये काम करोगे, क्या ये काम नहीं करोगे, ऑफर है। ऑफर के लिए ज़रूरी है आई मस्ट ऑब्टेन योर कंसेंट, ये जरूरी है। मैं आपकी क्या लूँ? अगर मैं आपकी कंसेंट नहीं ले रहा, सिर्फ अपनी बात सुना के चला जाता हूँ, तो ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है। बोलो, ये ऑफर नहीं है। अब इसमें डिटेल में चर्चा अपन चैप्टर में करेंगे, क्या ऑफर होता है, क्या ऑफर नहीं होता, ऑफर के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या चाहिए। अभी तो पॉइंट पॉइंट आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। बीकॉम का पेपर इतना सिंपल आता है। अभी बीकॉम में 20 नंबर में आधे क्या क्वेश्चन आया 16 नंबर में कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए थे 12, फाउंडेशन में पढ़ाए थे, फाउंडेशन का पहला लेक्चर है, और बीकॉम में 16 नंबर में यही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ठीक है। 16 नंबर में ये 12 पॉइंट लिखने थे, मज़ा आ जाता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ सीए के साथ साथ बीकॉम जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे अपन इस लेवल की पढ़ाई करते हैं और वहाँ ये लेवल आता है। ये लेवल पढ़ने के बाद जब ये लेवल का पेपर देते तो मज़ा बहुत आता है। तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है आपके लिए। अब आपके साथ जितने भी बच्चे 12th में थे, सब तो सीए करते नहीं है, 20% बच्चा भी सीए नहीं करता, अभी तो बहुत घबराते बच्चे। अब वो जो 80% बच्चा सिर्फ बीकॉम कर रहा है, आप वो तो कर ही रहे हो और उनसे बेहतर कर रहे हो, ठीक है। वो तो हो ही जाएगा, एक उनका बीकॉम होगा, आपका भी बीकॉम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ, तो इसीलिए ज़रूर करना, मतलब वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ पेपर दे के आना है। मतलब ये मैं शब्दों में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना आप लोग पेपर देने जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है, अपन ने किस लेवल में पढ़ाई करी है और ये क्या लेवल है। तो आराम से हंसते खेलते बीकॉम हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे सर करे ना करे, हम सिर्फ सीए पे फोकस करें ना तो चलेगा ना। अरे सीए पे ही कर रहे हो तुम फोकस, लेकिन यहाँ फोकस करते करते थोड़ी लाइट उधर भी पड़ रही है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उधर। चलो, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देखो, एन एग्रीमेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट
एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, ये कल बता दिया था मैंने आपको, हर प्रॉमिस को और सेट ऑफ प्रॉमिस को एग्रीमेंट बोलते हैं, और एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। इसने कुछ भी नहीं समझाया ना, ऑफर समझाया ना एक्सेप्टेंस समझाया, क्योंकि इसको पता है चैप्टर पढ़ाने वाला है आगे। तो आप भी बस इतना लिख के छोड़ देना, एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर मैंने बता दिया, ऑफर किसके लिए होना चाहिए, सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए, अब इसमें डिटेल में बात बाद में करेंगे। और एक्सेप्टेंस का मतलब सामने वाला कंसेंट दे देता है। मैंने कहा स्नेहा मेरी कार खरीदेगी 5 लाख रुपए में, स्नेहा ने कहा यस, ओके, हो गया एग्रीमेंट। अब इसको कार खरीदनी ही पड़ेगी, मुझे कार बेचनी ही पड़ेगी, इसको 5 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, मुझे अपनी कार देनी ही पड़ेगी। अगर दोनों में से एक भी मुकरे तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच क्या हो जाएगा, बहुत परेशान कर रहा है यार, कनक को बंद कर दे दो दोनों बटन। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ, आप कोई भी ट्रांजैक्शन में कैसे पता करोगे कि लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? प्रैक्टिकल लाइफ में पूछ रही है कि क्वेश्चन में पूछ रही है? क्वेश्चन में तो वो जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आपको बोल देगा कि भैया इसमें लीगल रिलेशन था, और नहीं भी बोलेगा तो आपको ये अज्यूम करना है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन होता है, क्योंकि अगर आप ये लिख दोगे लीगल रिलेशन नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ेगा। आप तो हर बार यही सोच लोगे कि इसमें क्या नहीं है, लीगल रिलेशन नहीं है, तो बस वो तो क्वेश्चन खत्म। इसलिए हमें हमेशा अज्यूम करना है कि लीगल रिलेशन है, ठीक है? वैसे तो बोल देगा, तुम्हें अज्यूम भी नहीं करना पड़ेगा। चलो आगे, फ्री कंसेंट क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, एसेंशियल एलिमेंट्स। फ्री कंसेंट कहाँ पढ़ाया अभी, पिक्चर। क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, कितने पढ़ा दिए, 6 पढ़ा दिए, और ऑफर और एक्सेप्टेंस को अलग अलग गिने तो 7 हो गए, ठीक है? अब फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब सामने वाला जो एक्सेप्टेंस दे वो किसी प्रकार के दबाव में ना दे, किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती ना हो। अब जोर जबरदस्ती कब होती है, जब 5 चीज़ें होती है। ये भी चैप्टर है पूरा, चैप्टर में 5 चीज़ पढ़ेंगे, अभी बस 5 के नाम याद रखना। 5 चीज़ें हैं जो आपकी कंसेंट को फ्री होने से रोक देती है। पहला, रिपीट करना मेरे साथ, कॉर्जन। क्या, कॉर्जन। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बोलो। तीसरा, फ्रॉड। चौथा, मिस रिप्रेजेंटेशन। 5वां, मिस्टेक। आप अगर इन 5 चीज़ों की वजह से कंसेंट दोगे तो वो कंसेंट फ्री नहीं है, वो कंसेंट, अगर आप किन की वजह से दोगे, 5 चीज़ों की। 5 को समझाता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा, वैसे तो चैप्टर है। देखो, 2 or more person are said to be consented when they agree upon same thing in the same sense। जब आप सेम थिंग और सेम सेंस में एग्री करो तो उसे कंसेंट बोलते हैं, और वो कंसेंट इन 5 चीज़ों से आए तो वो फ्री नहीं है। कौन सी 5 चीज़ों से, ठीक है? ये रहा, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। समझाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको पता है चैप्टर पढ़ाना है आगे। तो कंसेंट इन 5 चीज़ों से नहीं आनी चाहिए। कितनी चीज़ों से, 5 चीज़ों से। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। खुशी एक आईफोन लेकर आई, बहुत बड़े आईफोन था, ठीक है? और मुझे कहीं से पता चला कि ये आईफोन बेचने वाली है, तो मैंने खुशी को एक ऑफ़र दे दिया कि खुशी तेरा आईफोन मुझे 40,000 रुपये में बेचेगी। खुशी ने कहा यार सर ये तो 1,20,000 का है, इतने कम में थोड़ी दूंगी, कम से भी कम 90 में दूंगी। मैंने कहा नहीं मेरे को तो 40 में ही चाहिए। खुशी ने कहा नहीं सर 40 में तो नहीं होगा। अब जहाँ मैंने ये बोला, इसने, खुशी ने ये बोला कि ये 40 में नहीं होगा, तो खुशी ने ऑब्जर्व किया कि मेरा इसकी तरफ एकदम रवैया चेंज हो गया। अब मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसके सेमिनार में मैंने नंबर काट लिए, इसका प्रोजेक्ट मैंने रिजेक्ट कर दिया, और इसने देखा कि मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया इसको लेकर। तो 15 दिन बाद खुशी आई, उसने कहा सर ये ले लो आप आईफोन 40,000 में। मैं कहा क्यों, तेरा मन चेंज हो गया? हाँ सर वो आप भी चेंज हो गए ना, ठीक है? ऐसा इसने अंदर सोचा और इसने फ़ोन दे दिया और बोला सर 40,000 रुपये दे दो। क्या इसकी कंसेंट फ्री थी? क्या इसकी कंसेंट थी? कंसेंट तो थी ना, फ्री नहीं थी। कंसेंट का क्या मतलब है? व्हेन 2 पर्सन एग्री फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस। व्हेन 2 पर्सन एग्री फॉर द, शी एग्री फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसने 40,000 में मोबाइल के लिए मान गई,
जैसे जैसे मैं मनाना चाहता था वैसे ये मान गई, तो कंसेंट तो है, बट क्या वो कंसेंट फ्री है ना, उसने दबाव में हाँ करा है। किसमें? इसी दबाव को अपन कंसेंट फ्री ना होना बोलते हैं। अब ये कब कब होता है, ऐसा तो एक एग्जांपल दिया। अब ऐसे तो 5 चीजें हैं, वो पांचों चीज किस में पढ़ेंगे अपन? चैप्टर में। एक बार पांचों चीज के नाम याद कर लो बस। किन किन चीजों से कंसेंट फ्री नहीं होती? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये हो फ्री कंसेंट वाला पॉइंट हो गया। और कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट का मतलब क्या होता है? समझ गए? इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, सेम थिंग और सेम सेंस। एग्जाम्पल बराबर याद रखना, एक एक एग्जाम्पल, ठीक है? ये एग्जाम्पल मस्ती मजाक के लिए नहीं है, ये उस पॉइंट को याद करवाने के लिए है। और हर क्लास में एग्जाम्पल वगैरह सब फिक्स होते हैं मेरे। 5 साल पहले भी जो पढ़ाया होगा तो एग्जाम्पल यही होंगे, ठीक है? तो बराबर याद रखना एक एक चीज़ को। मेरी तरफ देखो, सेम थिंग इन द सेम सेंस का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। भैया मेरे पास याशी आई और इसने कहा कि सर आपकी कार मुझे ख़रीदनी है 5 लाख रुपए में। इसने मुझे हमेशा एक रेड कलर की कार में ट्रैवल करते हुए देखा है, ठीक है? तो इसने कहा साहब कार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहीं से सुना है कि आपको कार बेचनी है, तो आप मुझे दे दो ना सर 5 लाख रुपए। मैं कैश लाई हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ कार बेचनी तो है। तो मैंने इससे 5 लाख रुपए ले लिए और यहाँ से कार की चाबी उठा के इसको दे दी। मैंने कहा मेरे गैराज में खड़ी है, वहाँ से निकाल लेना। ये गई, इसने कार की चाबी लगाई, कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इसने कहा सर कार स्टार्ट नहीं हो रही। मैं कहा रुक जा मैं आता हूँ। मैं गया, मैं कहा बाउली है क्या? तो रेड कार है, वो देखो वाइट वाली, वो स्टार्ट कर। तो उसने कहा अरे सर ये अल्टो लूँगी क्या मैं 5 लाख रुपए में? ये तो अल्टो है। मैंने कहा यही तो बेची है। सर मेरे को तो लगा आप रेड वाली बेच रहे हो, ठीक है? तो मैंने कहा पागल है क्या, रेड वाली तो मैं चलाता हूँ। तो सर मैंने तो हमेशा आपको रेड वाली में ही देखा है, मुझे तो पता ही नहीं था आपके पास ये वाइट कार भी है। तो जब आपने कहा कार बेच रहे हो तो मुझे लगा रेड ही बेच रहे होंगे। सर मैं ये खटाला नहीं लूँगी कोई 5-5 लाख में, मेरे पैसे वापस दो। मैंने कहा नहीं बेटा अब तो एग्रीमेंट हो गया, तूने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, पैसे वैसे का लेन देन हो गया, चाबी वाबी दे दी मैंने, अब तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं, यहाँ सेम थिंग तो था बट सेंस सेम। बात तो कार की हो रही थी, बात तो कार की ही हो रही थी, लेकिन आई वॉज थिंकिंग ऑफ वाइट कार, शी वॉज थिंकिंग ऑफ रेड कार, सो देर इज नो कार एंड द एग्रीमेंट इज बेकार, ठीक है? तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ सेम थिंग इन द सेम सेंस है। ये एग्जांपल लिख लो, रेड कार वाइट कार, बस इतना लिख लो, याद आ जाएगा बाकी, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। बढ़ो आगे बढ़ो भाई, समझ में आया? खुशी, ठीक है? तो कंसेंट भी होनी चाहिए और फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। कंसेंट भी होनी चाहिए और दोनों के एग्जांपल दे दिए मैंने। एक खुशी वाला, वहां कंसेंट थी लेकिन फ्री कंसेंट नहीं थी। याशी वाला, वहां कंसेंट ही नहीं थी, वहां क्योंकि सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं था। क्या नहीं था? वेरी गुड, आगे आओ। अगला, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? आवाज आती रहनी चाहिए बिल्कुल, कान आंख नाक मुंह सब खुले रखना, ठीक है? क्या पढ़ा रहा हूं? एसेंशियल एलिमेंट। कितने एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा दिए, एक बार गिनती कर लो तो। पहला 2 पार्टीज, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन, तीसरा अदर फॉर्मेलिटीज, चौथा हाँ देखना पड़ रहा है ना, देखना पड़ रहा है ना, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पांचवा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, छठा ऑफर, सातवां एक्सेप्टेंस, दोनों को मिलाकर एग्रीमेंट, आठवां फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। नौवां कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज। क्या? जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होने चाहिए। कैपेबल होने चाहिए मतलब सर आप कैपेबल नहीं हो क्या? हम कैपेबल नहीं है क्या? कौन कैपेबल होता है? कैसे जज करोगे सर? हाँ, कैपेबिलिटी को किसी डिग्री से जज करोगे कि जिसने सीए कर रखा है वो कैपेबल है, बीकॉम कर रखा है कैपेबल नहीं है। हाँ, ऐसे जज करेंगे। इन्होंने जज किया है 3 चीज़ों से। हर वो बंदा कैपेबल है जो साउंड माइंड का है, जो मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, और जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है। क्या नहीं है? मतलब आप सब लोग मेजर हो गया, आप लोग 18 साल के हो गए, आप लोग सब, तू भी हो गई बेटा,
बाकी सब हो गए, ठीक है। तू भी नहीं हुई, कब होएगी? तो इसका मतलब तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेजर नहीं है। अब दूसरा, सब साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड मतलब सबका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। तुम सब साउंड माइंड के हो? तू भी है? कैसे मान लूँ मैं? हाँ याशी, तू तो नहीं है बेटा साउंड माइंड की। तो तुम में से जो भी लोग साउंड माइंड के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका दिमागी संतुलन सही है। और तीसरे वो लोग जो कोर्ट ने डिस्क्वालीफाइड करे हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मत करना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जो माइनर हो, जो अनसाउंड माइंड हो और जो डिस्क्वालीफाइड हो। और 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सीधा बोलो, जो साउंड माइंड के हो, जो मेजर हो, जो डिस्क्वालीफाइड ना हो। जब तुम ऐसे लिखोगे तो बीकॉम में एक पेज भर जाता है, ठीक है। तो बीकॉम में पेज भरने के लिए ऐसे 2-2 बार भी लिखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे पेज का बड़ा महत्व होता है। तो इस पे भी अब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन साउंड माइंड है, कौन अनसाउंड माइंड है, कौन मेजर है, कौन डिस्क्वालीफाइड है। इस पे भी पूरा चैप्टर है। लेकिन अभी इतना याद रखना, देखो, कैपेसिटी मीन्स लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड इट स्पेसिफाइड एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट। हर बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सब कॉम्पिटेंट है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, जो मेजॉरिटी अटेंड कर चुका है, जो साउंड माइंड का है और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब हुआ कि लॉ ने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रखा है। अब वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जैसे उसमें से एक बता देता हूँ, कॉन्विक्ट, कैदी जो जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसे और भी है, और बताऊँ, इंसॉल्वेंट जो दिवालिया हो चुका है वो भी क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे लॉ ने पूरी कैटेगरी बना रखी है बच्चों। तो वो पूरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसमें, चैप्टर में। तो अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोज पर्सन हु आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हु आर दोज पर्सन हु आर ऑफ साउंड माइंड, हु आर ऑफ who have attained majority and who are not disqualified by। और इसको उल्टा करके लिखे तो those who are not capable of contracting, who are of unsound mind, who are of minor and who are disqualified by law। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर याद रखना एक एक चीज। चलो नेक्स्ट। अब ये तीनों चीज़ों को यहाँ डिटेल में भी बता रखा है। जो 18 साल का वो मेजर होता है, जो साउंड माइंड का वो होता है जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, जो लुनेटिक है, इडियट है, ड्रंकन है, शराब पी रखी है बहुत ज़्यादा, वो लोग साउंड माइंड के नहीं होते। अब ये सब डिटेल में चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लुनेटिक कौन है, इडियट कौन है, शराब पी रखी है इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक आध पैक तो रात को रोज़ ये कनक भी लगा लेता है, तो क्या ये शराबी है, बेवड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ड्रंकन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। शराब पीने का क्या मतलब, कितनी शराब पी रखी है, जैसे यहाँ दे रखा है अ पर्सन कहाँ मरा, ड्रंकन पर्सन। क्या मतलब है ड्रंकन पर्सन का, ठीक है। ड्रंकन मतलब क्या है, शराब वराब तो पीते हैं लोग इंडिया में, तो अरे इंडिया में छोड़ो, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत कैजुअल है, और हमारे यहाँ भी अब तो कैजुअल होता जा रहा है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, ठीक है। और बहुत बार तो बार में जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक रखी हुई होती है, उसके साथ ही पेपर साइन होते हैं। बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा प्राउड लगता है लोगों को, ठीक है। किसके परसेंटेज पे, हाँ, ब्लड में अल्कोहल की परसेंटेज, डॉक्टर ही भी करे मतलब अब अपन, ठीक है। तो अब ड्रंकन पर्सन कौन होते हैं ये मैं तुम्हें चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्या क्या होना चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। बट बच्चों सामने देखना, बालक तेरे को समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है पुराने से लिंक्ड है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का अगला एसेंशियल एलिमेंट होता है कंसिडरेशन। क्या होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बोलो तो, इसको लैटिन फ्रेज में क्विड प्रो क्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा क्विड प्रो क्यू, याद रखना, ये रहा क्विड प्रो क्यू, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ये कल बता रहा था मैं आपको। देखो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यू मस्ट बी गिव मी समथिंग। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट दैट कंसिडरेशन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, बट इट मस्ट बी देयर। इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, बट इट मस्ट बी देयर। मतलब कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, मॉनेटरी टर्म में हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया और अमन ने मैंने को कहा कि सर मैं फ़ीस तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कोई काम बोलोगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा चल एक काम कर, ये मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, इनको तू ट्यूशन दे दे। तो क्या ये कंसिडरेशन है? इट मस्ट बी देयर। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किस में हो, मॉनेटरी टर्म। इसने मुझे कोई फेवर दे दिया, वो भी कंसिडरेशन है। मेरा कोई पुलिस में केस चल रहा था, इसने वो केस हटवा दिया, फेवर है। दूसरा तरह का कोई फेवर दे दिया तो वो भी क्या है, कंसिडरेशन है। बट इट मस्ट बी देयर। हाँ, वो लॉफुल होना चाहिए बस, अनलॉफुल। जैसे मैंने इसको कहा कि चल मैं तेरे को एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा, ये मेरे को बहुत परेशान करता है, इसको मार क्या, 3-4 जनों की टीम लेके जा, तुम्हारी क्लास में जितने भी हो ना गुंडे मवाली टाइप, ठीक है, इसको डुचाई करके आ जाओ और फोटो भेज मुझे, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ लगाओ, फिर तू जो बोले वो पढ़ूंगा, सीए बनाने की गारंटी मेरी है, और इसको मार दे बस। ठीक है, चला गया ये, डुचा के आ गया, बढ़िया, फोटो वोटो भेज दिए। ठीक है, मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। 15वें दिन पुलिस आ गई, इसको पकड़ के ले गई। तो लब पागल आदमी, इतना मारा है तूने, इसको क्यों मारा है? कंसिडरेशन दिया है, मारा थोड़ी है। ठीक है, सर ने बोला था तभी पढ़ाऊंगा जब इसको मारेंगे। लॉ में ही पढ़ा है कंसिडरेशन होना चाहिए, दे दिया। ठीक है, तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब कंसिडरेशन पे भी पूरा चैप्टर है कि कब लॉफुल है, कब लॉफुल नहीं है, कब मॉनेटरी है, कब मॉनेटरी, तो वो भी चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ चिन्नू नहीं है, अभी तो बोला मैंने मॉनेटरी होना जरूरी नहीं है। देखो, इट रिफर्स टू क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न, वैल्यूएबल कंसिडरेशन कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, आइदर इन सम इंटरेस्ट, इन सम प्रॉफिट, इन सम फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब कोई काम ना करना। जैसे मैंने इसको कहा कि मैं तेरे को एक ही शर्त पे पढ़ाऊंगा, तू सिगरेट पीना छोड़ दे, इसने मेरे कहने पे छोड़ दी सिगरेट पीना, ये भी कंसिडरेशन है। सर ये कैसा कंसिडरेशन है? इसमें तो उसका ही बेनिफिट हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कहने पे किया है ना, बस कंसिडरेशन है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंसिडरेशन, सबसे इंटरेस्टिंग। क्या कंसिडरेशन में आएगा, क्या नहीं आएगा, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी बता ही दिया, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी। जैसे मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीए फाउंडेशन, क्या सीए फाउंडेशन पढ़ाना कोटा में लॉफुल है? क्या कोटा में मुझे छूट है कि मैं आईआईटी और नीट के अलावा भी कुछ पढ़ा सकता हूं? हाँ, लॉफुल है। हाँ, कोई आरोप तो नहीं लगा देगा ना मेरे पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉमर्स पढ़ाने की कोटा में? जानती नहीं होगा कोटा क्या है? ठीक है, ऐसा कोई बोल सकता है? ठीक है, लॉफुल है ना कोटा में सीए पढ़ाना, तो ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है। अब ऑब्जेक्ट लॉफुल कब नहीं होता, इस पे भी पूरा चैप्टर है कि कब ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है और कब ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता। एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी उर्विका पूछ ही लेगी नहीं तो। ठीक है, देखो इसमें यही एग्जांपल आगे भी आएगा तुम्हें, तो वही दे रहा हूं मैं, थोड़ा अदरवाइज मत लेना। लॉ है, इसमें सब तरह के एग्जांपल आएंगे, सब तरह की बातें होंगी, लॉ पढ़ रहे हैं अपन। एक बंदे ने अपना घर किसी लेडी को किराए पे दिया। अब घर किराए पे देना लॉफुल होता है, लेकिन वो लेडी वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करती है, तो ये ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। अब भले वो लेडी उसको रेंट देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लॉफुल, तो ये इंडिया में लॉफुल नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसका एक केस लॉ आएगा आगे चल के, तब पढ़ेंगे अपन। सेम यही केस लॉ, यही चीज़ हुई थी। अब उसमें क्या हुआ था, लैंडलॉर्ड अपना पैसा रिकवर कर रहा था, बोला ये 6 महीने हो गए रेंट नहीं दे रही, तो कोर्ट ने बोला तू पागल है, ये किस बिजनेस के लिए तूने अपना घर दिया है, अकल है तेरे अंदर? तो बोला भाई बात हुई थी रेंट वेंट की, रेंट तो देना चाहिए ना, घर दिया है मैंने, वो क्या कर रही है, मेरे को क्या लेना देना? भाई तुम्हें पता तो है ना वो क्या कर रही है, अब तुम्हें पता है वो क्या कर रही है, फिर भी तुम घर दे रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। अब तुम रेंट रिकवर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्या है? लीगल
समझ गए बच्चों? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए? दोनों का एग्जाम्पल दिया, वहाँ घर दिया, वो ऑब्जेक्ट लीगल नहीं था, और अमन को बोला मार पीट क्या, ये कंसिडरेशन लीगल नहीं था। कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, इस पर भी चैप्टर है, और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, इस पर भी चैप्टर है। समझ गए? पढ़ो। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, बस लॉफुल लिख के छोड़ दिया इसने। ये रहा, ये इसमें एक दूसरा तरह का एग्जाम्पल है, वो देखो। ए ने प्रॉमिस किया टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन नहीं है ये, प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, तुम लोगों को वही एग्जाम्पल दिया, वही वर्ड आ गया, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब कानूनी कार्रवाई, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है? ए ने बी को कहा कि तू मेरे से पैसे ले ले और कानूनी कार्रवाई छोड़ दे। मतलब मेरे पे कोई केस चल रहा है और वो प्रिंस नहीं कर रखा है, अब मैंने प्रिंस को पैसे दिए, मैंने बोला प्रिंस तू मेरा केस छोड़ दे और पैसे ले ले मेरे से, तो ये लॉफुल। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, ऐसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये अगर प्रिंस मेरा केस छोड़ देता है और ये सब कानून की निगरानी में होता है, क्योंकि आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं इंडिया में, तो अगर वो आफ्टर कोर्ट सेटलमेंट है तो चलेगा। बट मेरे में कोई खून का आरोप है और मैं इससे बोल रहा हूँ वो खून का आरोप, तूने गवाही दी है मेरे खिलाफ, तू गवाही ले लेगा वापस तो मैं बच जाऊँगा, पैसे ले ले मेरे से 5 लाख रुपए, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट सही नहीं है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होता है, कब लॉफुल नहीं है। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, हमारा एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोर्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, जो कोर्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। हमारे संविधान में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखे हुए हैं जो वॉइड है, आप कर ही नहीं सकते। संविधान में मतलब इस एक्ट में लिखे हुए हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए हैं कि आप ये एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, वॉइड है। अब उसमें सब है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, सब कुछ बढ़िया है, ऑब्जेक्ट भी बढ़िया है, बट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बस तुम कर ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एन एग्रीमेंट जिसमें आप किसी के पेरेंटल राइट्स से इंटरफेयर करते हो। किससे इंटरफेयर करते हो? जैसे मैं किसी ए और बी को बोलूँ कि आपका ये जो बच्चा है आप ये मुझे दे दो, मेरे से 10 लाख रुपए ले लो, इसकी परवरिश मैं करूँगा, इसको पालूंगा पोसूंगा, अच्छे में अच्छा आदमी बनाऊंगा, मेरे पास बच्चे नहीं है, तुम 10 लाख रुपए लेके बच्चा दे दो। अब इसमें देखा जाए तो कुछ गलत नहीं था। मान लो वो दोनों फाइनेंशियली बहुत वीक थे और उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, वो नहीं कर पा रहे परवरिश, 10 लाख रुपए में उनकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा, बच्चे नहीं है मैं भी पाल लूँगा उसे, उसका भी भला हो जाएगा। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, इट इज़ अ, और ऐसे नहीं फ्री में मांग रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, कंसिडरेशन भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट भी अच्छा है, नीयत भी साफ है मेरी, तो ऐसा नहीं बच्चे को लेकर मेरे को कुछ करना है, फाइनेंशियली मैं बहुत साउंड हूँ, मुझे नहीं उसके 10 लाख में लेके 15 लाख में बच्चा बेचना है आगे, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है, नीयत साफ है मेरी, मैं उसको पालूंगा पोसूंगा सब अच्छा करूँगा, बट मैं उसके पेरेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, तो ये वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, मत करो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। अब मना करा है तो मत करो, खत्म बात। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है जो लॉ ने मना किया है आप नहीं कर सकते, समझ गए? इसकी भी पूरी एक लिस्ट है। अब प्यारे बच्चों ये एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे समाप्त हुए, हो गए पूरे। अब ये एसेंशियल एलिमेंट पे एक एक चैप्टर शुरू होगा, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टैग भी खत्म हो जाएगा। कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा, बराबर सिस्टम से। पहले एग्रीमेंट पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल होते हैं वो पढ़ा दिया, अब एक एक एसेंशियल पे एक एक चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा। पहले ऑफर पे पढ़ाऊंगा, एक्सेप्टेंस पे पढ़ाऊंगा, कंसिडरेशन पे पढ़ाऊंगा, इस पे पढ़ाऊंगा, सब पे पढ़ा दूंगा, खत्म। समझ में आया बच्चों? ठीक है, उस दिन भी बोला था, एक बार फिर बोलूंगा, मेरे साथ साथ रोज रिवाइज करते चलना, ठीक है, नहीं तो लॉ बाद में बहुत बेकार लगेगी तुम्हें। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक अच्छी लगेगी, ठीक है, घर पे रोज रिवाइज करोगे अच्छी लगेगी, फिर पूरा चढ़ा लोगे। बिजनेस की तरह मत समझना इसको कि टेस्ट होगा तब पढ़ेंगे, थ्योरी है, फलाना है, ढिमकड़ा है, 100 नंबर का सब्जेक्ट है, पिक्चर बना देगा, और चारों में सबसे नया सब्जेक्ट यही है। अच्छे से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। अब आज मैंने सारे एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा दिए, आज आपका घर पे एक ही काम होना चाहिए कि ये सारे एसेंशियल एलिमेंट मैं रीड करूँ, लर्न करूँ। कल मैं एक ओरल टेस्ट लूँगा आपका, समझ गए? पक्का? चलो एक बार फिर रिवाइज कर लो। कितने एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए मैंने आप लोगों को? 12 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ाए। कितने? 12। पहला, 2 पार्टीज होनी चाहिए।
दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, तीसरा अदर फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, चौथा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पांचवा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। 5 कल पढ़े थे, 5 हो गए, अब 7 आज पढ़े। ऑफर होना चाहिए, ऑफर मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस दे कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सामने वाला एक्सेप्टेंस दे। कितने हो गए? 7। 8वां फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टी की कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट कब नहीं होती? कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 पढ़ने वाले अपन। कंसेंट का मतलब भी बताया। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या होता है? थिंग भी सेंस होना चाहिए और अरे थिंग भी सेम होनी चाहिए और सेंस भी सेम होना चाहिए। ये हो गया फ्री कंसेंट। अगला कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बोथ पार्टीज आर कैपेबल। कौन कौन कैपेबल नहीं होता? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बोलो एक बार फिर। कैपेसिटी होनी चाहिए। 9 हो गए। 10वां कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, और इसको लैटिन फ्रेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं? 11वां लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। और 12वां और अंतिम, नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आपका एग्रीमेंट ऐसा ना हो जो सरकार ने वॉइड डिक्लेयर। अगर ये 12 एसेंशियल एलिमेंट आप में मौजूद है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। सर 12 की 12 होने चाहिए या 12 में से 10-11 भी होंगे तो चलेगा? बोलो। इन 12 पॉइंट में और है कि एंड है? और है कि एंड है? हाँ भाई उर्विका, 12 की 12 होने चाहिए या 10-11 में भी चल जाएगा? एक आध ग्रेस का होगा तो। पूरे 12? हाँ गौरांश, पूरे 12 पक्का? क्यों? मतलब कभी सिचुएशन में 10 भी होंगे तो चलेगा? यूं कोई भी एक कम होगा तो कैसे काम चलेगा? ऑफर ही नहीं है, आपने तो ऑर्डर सुना दिया, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। ठीक है, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कैसे एक्सेप्टेंस नहीं दी? गोरांश इधर आ, तो जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ यार मेरे लाल, वीडियो में आ रहा है तू। ठीक है, अब मैंने इसको कहा 10 लाख रुपए मेरी कार खरीदेगा तू? इसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। खरीदेगा? ठीक है, हाँ ठीक है सर, जा बेटा। ठीक है, इससे कुछ भी जवाब नहीं दिया, अभी भी 10 लाख रुपए दे दिए बस, वो चुपचाप चला गया डर के सहमावा। क्या ये एक्सेप्टेंस है? अब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से है? तो होना चाहिए कंसिडरेशन होना चाहिए। मैंने इसको 10 लाख रुपए थे, इसने नहीं दिए। ठीक है, कार लेके चला गया, कंसिडरेशन ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लीगल होना चाहिए, लीगल की बात करी। एक एक एसेंशियल एलिमेंट 12 के 12 पूरे होने चाहिए। एक भी कम होगा, एक कम होगा तो चलेगा अदर फॉर्मेलिटी, क्योंकि अदर फॉर्मेलिटी में मैंने ये पढ़ाया है कि किसी एक्ट में फॉर्मेलिटी करनी होती है तो आपको करनी है। अब किसी एक्ट में फॉर्मेलिटी है ही नहीं तो आपको नहीं करनी है। जैसे कोई एक्ट ये कहता है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई स्टैम्प नहीं लेना, मत लो। कोई लॉयर के साइन नहीं करवाने, मत कराओ। जहाँ लीगल फॉर्मेलिटी है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है, पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें, कि कंपलसरी नहीं है डीड बनाना। तो अब जब कंपलसरी नहीं है डीड बनाना तो नहीं मत बनाओ। मैंने तुम्हें 12th में भी बताया था, हम तीनों के बीच में कोई डीड नहीं है। 11 साल से हमारी कोचिंग चल रही है, 12वें साल में एंटर हो गए हम अभी अप्रैल में, और 12वें साल में यू वॉन्ट बिलीव हमारे बीच में एक पेपर नहीं बना हुआ पार्टनरशिप का। बाकी पेपर है, P&L बैलेंस शीट सब बनती है, हाँ ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में एनरोल्ड है, GST में है, जो सब वो सब चीज़ अपनी जगह पे है। पार्टनरशिप का कोई पेपर नहीं है हमारा। कोई कह ही नहीं सकता हम तीनों पार्टनरशिप में है ही नहीं। ठीक है, सब ओरल चल रहा है, ज़बान से चल रहा है। ये सब्जेक्ट तू ले ले, ये सब्जेक्ट मैं ले लूँगा, इसका रेवेन्यू ये तू रखे, ये मैं रखूँगा, ये तू रख। अब हम दोस्ती यारी में हैं तो ये 11 साल चल भी गया। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि आप डीड मत बनाओ। मैं यही कहूँगा कि डीड बनाओ, पेपर वर्क हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, हमारा चल गया तो रीज़न उसके अलग थे, सबका चल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता भी होगा कि इंडिया में 90% पार्टनरशिप फेलियर होती है। सक्सेस रेट इंडिया में 10% है बस पार्टनरशिप का। अपने आसपास ही देख लेना, आगे पापा, आपके रिश्तेदारों में या किसी चीज़ में देख लेना, पार्टनरशिप का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। हमारी भी कभी भी टूट सकती है। ठीक है, तो तुम्हारा कोर्स बीच में से रह जाए तो मेरी गलती नहीं है।
तुम प्रूफ करते रहना कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन था कि नहीं था। चलो, तो बच्चों पार्टनरशिप में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है डीड बनाने की, तो नहीं है तो नहीं है। अब जब वहाँ होती तो हम बनाते। तो इसीलिए अदर फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट को हटा लो तुम, बाकी 11 तो होने ही चाहिए। काफ़ी आज के लिए, एकदम क्लियर है सब चीज़, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। कल से अब अपन लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और फिर एक एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।